हम डायरेक्ट में पर्सनों के बारे में भी बात कर रहे थे आपसे कि पर्सन बदलना बहुत मोस्ट होता है, पर यही बदल नहीं पाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट में गड़बड़ी कर देते हैं बनाने में, क्योंकि पर्सन अगर हमने सही नहीं रखा है तो डायरेक्ट अगर आपका बिल्कुल ही गलत होता है, रॉन्ग होता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको पर्सन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखकर समझा रहा हूं और आपके दिमाग में तुरंत एंटर करेगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको डायरेक्ट तैयार किया है आपके लिए और आपको बता भी रहा हूँ। चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट पर्सन और यहाँ पे लिखा मैंने सेकंड पर्सन। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं फिलहाल आपको फर्स्ट और सेकंड के बारे में यहाँ पे बताने चल रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको कहाँ मिलते हैं ये भी थोड़ा ध्यान दें। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई, माई, मी सिंगुलर नंबर से संबंध रखता है, सिंगुलर पर्सन होता है। वी, अवर, अस ये प्लूरल पर्सन होता है, मी बहुवचन होता है। ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाद मिलेंगे। कहाँ पे, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टर स्पीच में मिलेंगे आपको ये चीजें। तो आपको ये चीजें जब मिले तो आप लोग इनको बदलेंगे, चेंज करेंगे। किसको देखकर चेंज करना है ये मैं आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ, देख के आराम से बदल सकते हैं। मैं आपको सेंटेंस भी समझाता रहूंगा साथ साथ में, आप ध्यान भी देते रहेंगे। सबसे पहले हमने आई, माई, मी, वी, अवर, अस, इन पॉइंट को हमको किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को देख के बदलना है। सब्जेक्ट कौन होता है, ये आपका सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। उस सब्जेक्ट को देखेंगे आप तो आप इनको आराम से बदल देंगे और बदलना भी है इनको। सब्जेक्ट कौन होता है थोड़ा ये ध्यान दें, रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा, सब्जेक्ट को देखकर बदलता है। कौन सब्जेक्ट, जो बात कर रहा होता है, जो बात कर रहा होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। मैं आपको सेंटेंस नीचे बना के दिखाऊंगा, अभी फिलहाल आप समझें कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो बात कर रहा है और जिसके बारे में बात की जा रही है वही सब्जेक्ट होता है, उसी को देख के बदलते हैं। और वी, अवर, अस, अगर हम इसको देखें तो सब्जेक्ट को ही देखता है, अगर नहीं देखें तो सीधा डायरेक्ट हम वी की जगह दे, अवर की जगह दे आर और अस की जगह देम चेंज कर सकते हैं, आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। फिर मैं एक बात यहाँ पे रिपीट करूंगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को देख के बदलता है। सब्जेक्ट हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है, ही, शी, कुछ भी, यानी कोई नाम लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बात कर रहा होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, उसी को देखकर हमको इन चीजों को बदलना है। ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के बदलता है। ऑब्जेक्ट मीन्स जो बात को सुनता है, सब्जेक्ट कहता है और ऑब्जेक्ट सुनता है, और कहाँ मिलते हैं दोनों ही रिपोर्टिंग वर्ब में मिलते हैं। पहले स्टार्टिंग जो कह रहा है और लास्ट में, ऐसा जैसे मैं आपको बता दूं, अब ही सेड टू मी, उसने मुझको कहा, उसने किसने, ही ने, ही सब्जेक्ट हुआ और मी क्या हुआ, मी सुन रहा है बात, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको यू, योर, यू, मी को देख के बदलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मी आए, हमारे पास मी भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, या कोई नेम रखा हो, कोई नाउन भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है, वो अलग अलग तरीके से होंगे, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट को ही देखना है। ऑब्जेक्ट जो बात को सुन रहा होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसी को देख के हम लोग इसको बदलेंगे। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का डिफरेंस था। इन दोनों को आराम से अपने माइंड में बैठा लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए और समझ लीजिए कि आपको किस पर्सन को देखकर कहाँ पे बदलना है और किस पर्सन को देखकर कहाँ पे बदलना है। मीन्स कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन को किसको देख के बदलना है और सेकंड पर्सन को किसको देखकर बदलना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखता है। यही आपको अपने माइंड में रखना है और अच्छी तरह समझना है। मैं अब थर्ड पर्सन की तरफ चलता हूँ। थर्ड पर्सन की तरफ हम आ गए हैं। थर्ड पर्सन हमारे पास होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम एंड एनी नाउन, या कोई नंबर आ जाए, ये सब चीजें नो चेंज। ये किसी को देखेंगे नहीं, इनको बदलना भी नहीं है। आपको ये कहाँ मिलेंगी, इन्वर्टेड कॉमा के बाद, जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर मिलती हैं तो इनको बदलना नहीं है।
तो आप इनको क्या करोगे, नो चेंज मैंने लिख दिया कि इनको नहीं बदलना है, जैसा होगा उसे उठाकर वैसा ही रख दिया जाएगा। एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूं, हम लोगों को एक नाम दिया जाता है, आप लोगों ने सुना हो कि SON सोन का आपने एक नाम सुना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। इसका मतलब ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट और ये होता है नो चेंज। कहने का मतलब जिस प्रकार मैंने आपको डिटेल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिखाया है, इसका एक शॉर्ट नाम भी दिया गया है SON। कहने का मतलब सब्जेक्ट बदलो, ऑब्जेक्ट बदलो और नो चेंज मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज। मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदले जाते हैं और थर्ड पर्सन बदले नहीं जाते। इसी को यहाँ पे इसका शॉर्ट नाम दे देता है SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि पर्सन कौन से होते हैं। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को देख के बदलता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के बदलता है जो बात को सुनता है, और थर्ड पर्सन किसी को नहीं देखता, वो चेंज भी नहीं किए जाते, उसको इसी तरह रख दिया जाता है। ये चीजें कहाँ मिलती हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये चीजें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मिलती हैं इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद। इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। तो हम जैसे हमने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख के बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के बदलता है और थर्ड पर्सन बदला नहीं जाता। इसी प्रकार आपको इस सेंटेंस को तैयार करना है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मैं आपको सेंटेंस बनाकर, तीनों का सेंटेंस अलग अलग बनाकर समझा दूंगा, तो आपका दिमाग और तेजी से खुल जाएगा। मैं अब आपको सेंटेंस बना के सिखाता हूँ। देखिए, मैं अब आपके पास एक ऐसा सेंटेंस लेकर आया हूं जहां पर आपको पर्सनों को भी बदलना पड़ेगा और आपको हेल्पिंग वर्ब भी बदलना पड़ेगा, मींस टेंस में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं टेंस हालांकि आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी टेंस कैसे बदले जाते हैं उसको मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पर्सन के बारे में चल रहा हूं, लेकिन टेंस बदलना पड़ेगा क्योंकि मैंने सेंटेंस लिखा है, तो मैं बदलूंगा, आपको बदलना भी सिखाऊंगा। लेकिन आप पर्सन पे थोड़ा ध्यान दें कि पर्सन कैसे बदले जाते हैं। चलिए हम यहाँ पे सेंटेंस पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है he said to me, उसने मुझको कहा, I am reading my book, मैं अपनी बुक मीन्स किताब पढ़ रहा हूँ। ये सेंटेंस है, कौन कह रहा है, ही बात कर रहा है, किससे, मी से। ही बात कर रहा है मी से और ही अपने ही बारे में बात कर रहा है। थोड़ा ध्यान दें, देखो मैं सेंटेंस पे खुद ही समझ आ जाता है कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड पर्सन। उसने मुझको कहा, उसने मुझको कहा कि मैं, वो अपने आप को ही कह रहा है कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ही लिखा हुआ है ये होता है सब्जेक्ट, SUBJECT। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट कौन होता है, जो बात करता है। ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और ये जो बी लिखा हुआ है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, OBJECT ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या कर रहा है, बात को सुन रहा है, सुनता है, सुन रहा है। तो अब ये जो है मेरे पास अंदर इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और यह रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलते हैं जो कि बात करता है और बात को सुनता है। अब हमको सेंटेंस को चेंज करना है और यहां भी चेंज करना है। चलिए हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं। ही, मैं आंसर लिख रहा हूं, यहाँ पे ही का ही रहेगा। सेड टू की जगह पे हमको यहाँ पे टोल्ड बनाना होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं टोल्ड क्यों बदला जाता है, लेकिन हालांकि मैं बता दूं क्योंकि मैं बिना बताए रुक नहीं सकता। सेड टू जहां भी मिलेगा आपको तो वहां पे आपको टोल्ड लगाना है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको वहां पे आस्क भी लगाना पड़ेगा, ऑर्डर रिक्वेस्टेड भी लगाने पड़ेंगे, सजेस्टेड भी लगाना पड़ेगा, प्रपोज भी लगाने पड़ेंगे। ये चीजें आपको अलग अलग तरीके से बनाने होंगे, अलग अलग चीजों पे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वहां मिलेंगे आपको। हालांकि यहाँ पे मैं यहाँ पे सेट टू रखने वाला हूँ, सेट टू की जगह पे टोल्ड रखने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, तो मैंने यहाँ पे इसको टोल्ड कर दिया, मी का मैंने मी रखा। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को।
अब कंजक्शन के स्थान पे मैंने आपको कहा था फेविकोल का प्रयोग करना है। फेविकोल मीन्स आपको डैट लगाना, कंजक्शन लगाना है। मेरा यहाँ पे कंजक्शन क्या होने वाला है, डैट। मैंने यहाँ पे डैट रख दिया। प्रॉब्लम अब आपको यहीं से स्टार्टिंग होगी आपकी प्रॉब्लम। अब इसी प्रॉब्लम को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे, मेरे को समझेंगे कि मैं किस प्रकार इसको आपको बदलना सिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे आई, मैंने कहा था आई माई मी, ये हमेशा सब्जेक्ट को देख के बदलता है। और मैंने ये भी कहा था कि सब्जेक्ट कौन, वो रिपोर्टिंग वर्ब में मिलता है, जो बात कर रहा होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बता रखा है कि सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है। तो आई किसके पास जा रहा है, ही के पास। यहाँ पे मैंने ही रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने आई देखा है। आई किसके पास गया, ही के पास। अब यहाँ पे मुझको बदलना है आई के स्थान पे। तो ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। अगर आपके पास यहाँ प्रोनाउन मिलता है तो आपको सब्जेक्ट से प्रोनाउन को ही लेना है। ये नहीं कि मान लो बाय द वे यहाँ पे मैं राम लिख दूं, तो राम लिख दूं तो इसका मतलब यहाँ पे मैं आई राम को देखेगा तो राम नहीं लिखना है यहाँ पे, नो, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है तो राम का प्रोनाउन ही लिखना है आपको। ये मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं पर्सन के बारे में समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, आई को ही से देखा, आई ने ही को देखा, तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट में, यहाँ सेट लगा होता है तो ये पास्ट में होता है। अगर ये पास्ट में होता है तो यहाँ पे आपको पास्ट टेंस में बदलना पड़ता है। एम होगा तो इसकी जगह पे मैं वहां पे वॉज रखने वाला हूँ, वॉज, क्योंकि इज आर एम वॉज भर में बदले जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ रीडिंग, तो मैं रीडिंग रखने वाला हूँ। ऐसा करके मैंने रीडिंग रख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा आई, यहाँ पे लिखा है माई। आई का अपना माई होता है, आई का सेल्फ माई होता है। जब मैंने आई को ही से देखा तो मैंने ही बदल दिया है। तो आई का अपना होता है माई, तो ही का अपना क्या होता है, हिज होता है। तो मैं यहाँ पे हिज रखने वाला हूँ। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ये अपना कैसे, ही का अपना हिज कैसे हो गया। मैं अभी इसके जस्ट बाद, इसको सिखाने के बाद, पर्सन के बाद मैं एक लिस्ट बना दूंगा जिससे आप लोगों को आसानी होगी कि अपना कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वो बना दूंगा मैं, उसका टेंशन ना लो आप। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बुक लिख दिया है। मैंने ये पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। मेरा बिल्कुल आसान तरीके से मैंने पर्सन भी बदल दिए हैं और यहाँ पे फेविकोल भी लगा दिया है और यहाँ पे मैंने टेंस में परिवर्तन कर दिया है। मैंने आपको फर्स्ट पर्सन के बारे में चेंज करना सिखाया। फर्स्ट पर्सन आप आराम से चेंज कर सकते हो। क्या मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिख दिया कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, किसको देखकर कौन बदलता है। मैंने आपको बदल के भी दिखा दिया, शो करके दिखा दिया। अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अब आपको सेकंड पर्सन किस प्रकार बदले जाते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ही सेड टू मी। ऐसा करके मैंने मी ही डाल दिया। तो यहां पे लिख दिया मैंने, थोड़ा चेंज कर दिया मैटर को, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, कॉमा क्लोज करते हैं। अब आपके सामने मैंने सेंटेंस लिख दिया है, He said to me, उसने मुझको कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, पक्के मित्र हो, कुछ भी कह सकते हो आप कि उसने मुझको कहा कि तुम मेरे पक्के मित्र हो। अब हम लोगों को चेंज करना है सेंटेंस को। मैंने आपको बताया है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है केवल यहाँ पे सेड टू ही बदले जाते हैं। तो मैंने सेड टू की जगह पे टोल्ड लगा दिया, मैंने मी रख दिया है और कंजक्शन के स्थान पे मैंने डैट भी लगा दिया है, फेविकोल लगा दिया है, कंजक्शन लगा दिया है। अब यहाँ पे यू है। मैंने आपको बताया था कि आई माई मी जो होता है वो सब्जेक्ट को देख के बदलता है और यू योर यू ऑब्जेक्ट को बदलता है। ऑब्जेक्ट कौन, जो हमारी बातों को सुन रहा होता है, सब्जेक्ट की बातों को सुन रहा होता है। सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, मैंने आपको सामने लिखा भी है। तो इसने क्या किया, मी को देखा, यू ने। आप यहाँ पे मी देखा तो आप यहाँ पे मी रख दोगे, आप ऐसा समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं। अब कहोगे कि सर जी आप तो बता रहे थे कि आई है, तो यहाँ पे ही देखा तो ही हो गया, अब यहाँ पे यू है, मी को देखा तो मी हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा ना सोचें कि मी हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दें, ये इस समय सब्जेक्ट है और ये भी आई सब्जेक्ट था और ये भी सब्जेक्ट है, तो हमको मी का सब्जेक्ट लेना है। अब आप ये कंफ्यूज होंगे, मी का सब्जेक्ट क्या होता है,
जो आपको पता ही नहीं होगा, आपने लिस्ट नहीं तैयार किया होगा ही हिज हिम वाला, तो आपको कभी नहीं पता लगेगा इसका सब्जेक्ट कौन सा होता है। उसको मैं लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो आप। तो यू ने मी को देखा, मी का सब्जेक्ट होता है आई, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो हमने यहाँ पे उठाकर आई रख देना है। यहाँ पे मैंने आई रख दिया है। अब ये टेंस पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में बदलेंगे। आई के साथ हम हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखो आ गया माई की वैल्यू, यू का अपना योर होता है, आई का अपना माई होता है, लेकिन यहाँ पे माई आ गया, उल्टा आ गया, यू का अपना योर नहीं आया, यहाँ पे माई आ गया। तो आई माई में किसको देख के बदलता है, इसमें भी डरने की बात नहीं है, टेंशन मत लो। माई हमेशा, आई माई में हमेशा सब्जेक्ट को देख के बदलता है, तो हमने सब्जेक्ट की तरफ जाना है। सब्जेक्ट मेरा है, यहाँ पे ही है, और ही का अपना क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ही का अपना क्या सिखाया था आपको, हिज, तो यहाँ भी माई है तो ही का अपना क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, इस तरह हमारे सेंटेंस बनाए जाते हैं। मैंने फर्स्ट पर्सन भी आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया कि कैसे बदले जाएंगे, सेकंड पर्सन भी मैंने आपको सिखा दिया किस तरह बदले जाएंगे। अब मैं चलता हूँ थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन को बदलना नहीं होता, थर्ड पर्सन चेंज भी नहीं होते, उनको उसी तरह रख दिया जाता है, लेकिन बहुत आसान होता है वो। प्रॉब्लम सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में होती है। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपको तैयार करना है, थर्ड पर्सन मैं आपको सिखा रहा हूँ। थर्ड पर्सन जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एक नाम से, राम said to her, comma, inward comma, she is beautiful girl, beautiful girl, GIRL, गर्ल। तो यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है, राम सेड टू हर, राम ने उसको कहा वह सुंदर लड़की है। अब राम सब्जेक्ट है, राम बात कर रहा है और हर सुन रही है, लेकिन ये सी के लिए नहीं कहा गया, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किसी और के बारे में बात की गई। तो इसको क्या करेंगे हम, राम का राम ही रखेंगे और सेट टू की जगह पे मैं टोल्ड कर दूंगा, हर रखूंगा, कंजक्शन में मैं डेट लगा रहा हूं। शी नो चेंज, तो सी का सी रख दें। हाँ, इतना चेंज जरूर करना है कि इसको स्मॉल लेटर में कर देना है। अब यहाँ पे इज रखा है तो मैं इसको वॉज में बदल रहा हूँ, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल। आपको मैंने तीनों पर्सनों के बारे में अलग अलग सेंटेंस बना के दिखा दिए हैं। आप आराम से समझ गए होंगे कि किसको बदला जाता है, किसको नहीं बदला जाता, और जिसको बदलना है वो कौन सा पर्सन है, कैसा पर्सन है, किसको देख के कैसे बदलता है, आसान तरीके से मैंने समझा दिया है। मैं अगले वीडियो में ही, हिज, हिम, सी, हर होते हैं उसको लेके आने वाला हूँ और आसान तरीके से उनको सिखाने वाला हूँ।